प्रणाम दोस्तों। मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ है कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, कुछ अच्छे कुछ बुरे। मुझे याद है, मैं एक बुक मैंने पढ़ा था काफ़ी पहले, जिसमें विवेकानंद जी का एक कोटेशन था कि विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि अगर आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ही चीज़ों को सीखते रहेंगे तो आपको लाइफ कम पड़ जाएगी। इसलिए दूसरों के एक्सपीरियंस से भी चीज़ों को सीखिए। तो ऑब्वियसली मेरे एक्सपीरियंस मेरे अपने हैं। अगर वो मेरे एक्सपीरियंस किसी के लिए भी थोड़ा भी काम आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बात को। तो अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं आईटी से बिलोंग करता हूँ। आईटी सेक्टर में जॉब करता हूँ और आईटी सेक्टर में मेरा सिटिंग टाइम भी अच्छा खासा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोफाइल हैं जिसमें आपका सिटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे केस में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पोस्चर क्या हो। तो वर्क फ्रॉम होम जब स्टार्ट हुआ तो वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट होने के बाद ऑब्वियसली मुझे कभी किसी ने सजेशन नहीं दिया है, तब मेरे कभी माइंड में ऐसा आया कि हमारा पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम बैठ रहे हैं, जब हम सो रहे हैं, हर समय मतलब ऑब्वियसली आपका पोस्चर, बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए वो बड़ा मैटर करता है। तो ऐसे केस में मुझे धीरे धीरे टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। टेनिस एल्बो में नॉर्मली क्या होता है कि एल्बो के साइड में यहाँ पे ये जो बोन्स होती है इसमें पेन स्टार्ट हो जाता है, राइट। ये है मेरे अफेक्टेड एरिया। इसका स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक्चुअली। तो नॉर्मली क्या हुआ कि जब मुझे टेनिस एल्बो स्टार्ट हुआ तो कई डॉक्टर्स को मैंने विजिट किया। नॉर्मली सब ने वही मुझे न्यूरो रिलेटेड और कैल्शियम और पेन किलर यही दवाइयाँ मेडिसिन वो चलाते रहे। मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर तक मैंने वो मेडिसिन खाया, लेकिन फिर मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि मैं पैरासीटामोल, नॉर्मली पेन किलर या न्यूरो रिलेटेड या कैल्शियम कब तक खाता रहूँगा। ऑब्वियसली सी बात है। फिर ठीक है, मुझे किसी डॉक्टर को, दिल्ली में एक डॉक्टर सजेशन दिया, वहाँ गया तो उन्होंने बोला कि आप एस्ट्रॉयड का इंजेक्शन लगवा लीजिए, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। मुझे भी लगा चलो ठीक है, एस्ट्रॉयड का सिंगल इंजेक्शन लेना है, मैंने लगवा लिया। उस सिंगल इंजेक्शन के बाद मेरी प्रॉब्लम और क्रिटिकल हो गई और इंटरनली इन्फेक्शन हो गया, पस आ गया। हालत ऐसी हो गई थी कि मतलब फिर डॉक्टर ने सीधा कह दिया कि वो आपके बोन्स को डैमेज कर रहा है और आपको क्विकली सर्जरी करा के उसे क्लीन कराना पड़ेगा। मैंने सर्जरी करा के क्लीन कराया। क्लीन करने के बाद भी वो इन्फेक्शन बंद नहीं हुआ, इंटरनली वो डैमेज करता रहा, जिसकी वजह से वो बोला कि दोबारा से आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। बट ठीक है, मैंने फिर डॉक्टर अपना चेंज किया। मुझे फिर अच्छे डॉक्टर्स कुछ मिले जिन्होंने उसको क्लीनिंग अच्छे से की, प्रॉपर ऑलमोस्ट मतलब 8-9 मंथ तक प्रॉपर मेरी ड्रेसिंग होती रही हर वीक, और फिर फाइनली मुझे आराम मिला। इस ड्यूरेशन में उसको जब ये इन्फेक्शन हुआ तो इसमें इन्फेक्शन को फिर आइडेंटिफाई हुआ कि ये बोन टीबी हो गया है। तो ये मतलब मेरे लिए काफ़ी हॉरिबल टाइम पीरियड था वो, बट ठीक है, दैट्स अ पार्ट। वो उसने मुझे काफ़ी सिखाया, लाइफ को लेकर के चीज़ों को सिखाई। फिर अब चूँकि इतना लंबा मेरा एंटीबायोटिक चल चुका था, इतना लंबा मैंने पेन किलर खा लिया था, सारी चीज़ें मेरी हो गई, तो उसके अदर इम्पैक्ट भी स्टार्ट हो गए, राइट। तो अगर आप बहुत हैवी एंटीबायोटिक खाते हैं लंबे समय तक तो आपकी ये किडनी और लीवर पे भी इम्पैक्ट मारता है। प्लस अदर इश्यूज़ भी स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मुझे क्या है कि वो लेटना, या माइट भी हो सकता है कुछ मेंटल इश्यूज़, जिसकी वजह से वो कहते नहीं है कि जो इम्पैक्ट बना। नॉर्मली मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का इशू हो गया, सर्वाइकल रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब सडनली मुझे कभी भी चक्कर आना शुरू हो गया। अब जब चक्कर आने लग गया तो उस केस में मैंने उसके बाद कई डॉक्टर्स को दिखाया। किसी ने बोला वर्टिगो का इशू है, कैनाल्स में मतलब कान में क्या होता है, वो कैनाल्स होते हैं, कैनाल्स के थ्रू आपको आइडेंटिफाई होता है कि आपका पोजीशन क्या है। तो वो कहें वो कैनाल हिल गया है आपका, वो डिस्टर्ब अपने पोजीशन से कहीं इधर उधर हो गया है। फिर समहाउ फिर और थोड़े टेस्ट कराए हैं तो वह नहीं, सर्वाइकल का इशू है, स्पॉन्डिलाइसिस है, सब अलग अलग चीज़ें चलती रही पैरेलली। रूट कॉज ऐसा कुछ नहीं समझ में आया। जब एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया चीज़ें, तो फ्रस्ट्रेट होने के बाद फिर मैंने कहा कुछ नहीं करूँगा, कोई दवाई नहीं खाऊंगा, देखते हैं क्या करना है। फिर मेरे किसी फ्रेंड्स ने मुझे सजेशन दिया कि आप योगा सेंटर ज्वाइन करो, थोड़ा रूटीन में चीज़ें होंगी। तो पहले तो लगा कि यार योगा क्या है, घर पे ही कर लेंगे यूट्यूब से, बट ठीक है। फिर रियलाइज़ हुआ कि यार डॉक्टर को पैसा देने से अच्छा है क्यों ना मैं योगा सेंटर में वो पेमेंट करके उस चीज़ की देखूं क्या होता है। डॉक्टर को मैंने ऑलरेडी बहुत पैसे खिला चुके हूँ। मतलब ठीक है, जेन्युइन केस हो तो आप ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाइए, बट स्टिल
इनिशियली आप डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि पहले कहीं देखें कि कुछ एग्जैक्टली कुछ और तो नहीं है, ठीक है। फिर मैंने योगा सेंटर में मैंने यही थॉट के साथ मैंने ज्वाइन किया कि ठीक है, डॉक्टर को पैसा देने से अच्छा है मैं योगा सेंटर में जाऊँगा, योगा सेंटर में पैसे दूंगा। फिर मैंने देवदर्श योगा सेंटर ज्वाइन किया। अब नॉर्मली देवदास योगा सेंटर मैंने ज्वाइन करने के बाद इनिशियली स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुझे वो जो कहते नहीं है डिजनेस वो दोबारा से हिट करता था, बट मैंने उसको कंटिन्यू रखा। कंटिन्यू रखने के बाद टचवुड मेरा जो स्पॉन्डिलाइसिस का इशू था मुझे उसमें काफ़ी रिलीफ मिला। फिर मेरे टेनिस एल्बो मतलब नॉर्मली मुझे दूसरे हाथ में भी कभी कभी दर्द होता था तो वो भी मुझे आराम मिला। फिर मेरे जो रूटीन है नॉर्मली रूटीन्स में बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे नॉर्मली होता नहीं पूरे दिन लेटे हुए हैं बिस्तर पे पड़े हैं, अजीब सा एक आलस है शरीर में, वो आलस अब नहीं रहता है। बॉडी अगर आप कुछ भी कहिए मैं तुरंत करने के लिए रेडी हो सकता हूँ उस चीज़ में, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है मुझे। कभी अगर कभी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर मेरा रूटीन में कहते नहीं है कि मेरा वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा हो जाए तो मुझे फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन एटलीस्ट वो उस लेवल पे नहीं पहुंचता है कि मुझे सडनली डिजनेस इतना स्टार्ट हो गया कि मैं उठ के बैठ भी नहीं सकता। क्योंकि वो भी टाइम मेरे लिए बड़ा हॉरिबल हो जाता था कि मैं बिजनेस स्टार्ट हो गया है, ऑफिस चल रहा है, लेकिन मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता, लेटा हूँ सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, कोई टाइम नहीं है। तो नॉर्मली ये वही है कि अगर आप अपने रूटीन्स को सही कर सकते हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन करिए, योगा को ज्वाइन करिए, योगा को अपने रूटीन में लाइए। मतलब इसको ऐसा नहीं कि 2 दिन किया 4 दिन किया, इसको रूटीन में लाइए। मतलब आप रूटीन में एक आपके लाइफ का पार्ट होना चाहिए योगा, क्योंकि अगर आपका लाइफ का पार्ट होगा तो ऑब्वियसली आपका जो आगे एज जैसे जैसे बढ़ेगा उसका इम्पैक्ट आपको कम समझ में आएगा। मैंने जब बेनिफिट मैंने ऑब्जर्व किया, मेरी वाइफ भी आईटी में जॉब करती है, मैंने अपनी वाइफ को भी बोला कि नहीं आपको भी योगा क्लासेस ज्वाइन करना है। मेरी वाइफ ने किया, उनको भी बहुत सारे बैक पेन और दूसरे इश्यूज होते थे, उनको भी काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ। जब वाइफ को भी रिलीफ महसूस हुआ तो मैंने अपने डॉटर को भी किया। अब डॉटर को ठीक है अच्छा है, कोई इशू तो नहीं था, बट मुझे लगा कि हाँ अगर आपका बेस अच्छा है, आपका बॉडी स्ट्रांग है, स्टेमिना अच्छी है, तो आप किसी भी एरिया में किसी भी फील्ड में एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते हैं। उसका बेनिफिट भी मुझे मिला। मैं अपनी डॉटर को कहूँगा कि उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी आ गई है। प्लस स्कूल में भी मुझे लगता है कि जैसे अब स्कूल के जो एक्टिविटीज़ क्लासेस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है। और योगा के कुछ जो इनके एनुअल कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो अब उसमें मेरी बेटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंटर स्कूल में भी भेज रहे हैं। तो नॉर्मली अच्छा है, ओवरऑल एक बहुत अच्छा चीज़ है कि अगर आपका योगा रूटीन में है, आपकी फैमिली के साथ में है, पूरी फैमिली को उसका बेनिफिट आपको दिखेगा। तो धन्यवाद। और ऑब्वियसली योगा ज़रूर करें। प्रणाम।